हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जीके जो संविधान से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की संविधान सभा का अस्थायी सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो भारत के संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष थे फ्रेंड्स। और वो कब अस्थायी अध्यक्ष चुने गए? जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो फ्रेंड्स, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इनको जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कि जवाहरलाल नेहरू थे, कि पुरुषोत्तम दास टंडन थे? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यही जो है फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, मतलब कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को, कि 26 जनवरी 1949 को, कि 26 नवंबर 1950 को, कि 26 नवंबर 1949 को? तो फ्रेंड 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स पूछता है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कि श्री के एम मुंशी थे, कि सर बी एन राव थे? तो फ्रेंड, जो सर बी एन राव थे ना, यही क्या थे? हमारे भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। फ्रेंड्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, परिसंघ प्रबल, महासंघ, या राज्यों का संघ? तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 1 में फ्रेंड्स क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, कनाडा का, कि भारत का, कि दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अफ्रीका का? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भारत है ना, यही जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है फ्रेंड्स, भारत का। अब आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, या ब्रिटेन ने, कि फ्रांस ने, कि स्विट्जरलैंड ने? तो फ्रेंड्स, फ्रांस ने। संविधान लिखित जो है लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने दिया था, पेश किया था? तो वो फ्रांस ने किया था फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक जो तत्व होता है फ्रेंड्स, वो किस किस संविधान से लिया गया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कि अमेरिका से, कि आयरलैंड से? तो फ्रेंड, जो हमारे संविधान में जो राज्य के जो फ्रेंड नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड से लिया गया है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आयरलैंड से लिया गया है फ्रेंड्स। इसका वर्णन संविधान के किसी भाग में फ्रेंड्स है? ये पूछता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ये किस भाग में है? तो भाग 4 में है ये फ्रेंड्स, और 36 से 51 तक है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है इस नीति निर्देशक तत्व को फ्रेंड्स। इसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसीलिए हम
फ्रेंड्स इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे संवैधानिक जो शक्ति होती है ना, वो इसे प्राप्त नहीं है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, न कठोर न लचीला, लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो फ्रेंड्स ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अब आते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे कि अबुल कलाम आज़ाद की वल्लभ भाई पटेल की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसे सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड जो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हैं वो कौन है फ्रेंड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, वो क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। और जो जो वल्लभ भाई पटेल है फ्रेंड्स, वो पहले गृह मंत्री थे। और फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद वो क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री थे फ्रेंड्स, पहला भारत के। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 पे। जनगण मन गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति किया गया था? 1947 में कि 1950 में, 1949 में कि 1951 में? तो फ्रेंड्स इसे 1950 में क्या किया गया था? जनगण मन गीत को जो राष्ट्रगान है फ्रेंड्स, इसको स्वीकृति किया गया था फ्रेंड्स। अब इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं फ्रेंड्स कि ये कहाँ और जो है फ्रेंड्स कब इसे गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के अधिवेशन में फ्रेंड्स ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रगान कितने समय के लिए होता है? तो 52 सेकेंड में इसे गाया जाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार कि संवैधानिक उपचार का अधिकार? तो फ्रेंड्स जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ना, इसको हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचार का अधिकार को। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। और फ्रेंड्स ये संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, ये 32 से लेकर के जो अनुच्छेद 32 से लेकर के ये 32 से 35 में जो है मौलिक अधिकार में शामिल है। तो फ्रेंड्स जो ये अनुच्छेद 32 से 35 में। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 14 है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान जो है माना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 वाला, तो फ्रेंड्स यही है जो कि हमें संशोधन जो संविधान संशोधन अधिनियम में मिनी संविधान इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? इसमें बहुत सारे चेंज हुए थे फ्रेंड्स 42वां संवैधानिक संशोधन में। तो फ्रेंड्स इसमें जो है संविधान के प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेद फ्रेंड्स इसमें क्या हुए थे? संशोधित किया गया था इसमें। तो जैसे कि फ्रेंड जो संविधान है ना, संविधान के प्रस्तावना में क्या हुआ था कि इसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एकता व अखंडता शब्द क्या हुआ था कि जोड़ा गया था फ्रेंड्स प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में फ्रेंड्स। और मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन में। तो ऐसे ही फ्रेंड्स इसमें कई सारा चेंजेज हुए थे फ्रेंड्स। तो 42वां संविधान संशोधन इसलिए मिनी संविधान कहा जाता है फ्रेंड्स इसे।
अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 है कि हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड से, कनाडा से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा जो यूएसए है ना फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हुआ है कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो जो हमारा मौलिक अधिकार है फ्रेंड्स, वो कहाँ किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका से, सोवियत संघ से, कि यूके से, कि आयरलैंड से? तो फ्रेंड्स वो लिया गया है अमेरिका से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं फ्रेंड्स, वो कितने हैं वर्तमान में? तो 6 हैं फ्रेंड्स, और पहले कितने थे? तो 7 थे। तो किसको निकाला गया है फ्रेंड्स उसमें से? तो फ्रेंड्स जो हमारा संपत्ति का अधिकार था ना, उसे ही निकाला गया है फ्रेंड्स इस मौलिक अधिकार से। तो पहला है इसमें फ्रेंड्स, इसमें हम नोट भी किए हैं कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है फ्रेंड्स धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है फ्रेंड्स यहाँ पे संस्कृति का शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे जो 6 मौलिक अधिकार हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। 17 क्वेश्चन है फ्रेंड्स की अस्पृश्यता, जिसको हम छुआछूत कहते हैं, का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स 17 में, कि 24 में, कि 19A में, ये इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो अस्पृश्यता का अंत हुआ था फ्रेंड्स, जो छुआछूत का, तो फ्रेंड्स वो हुआ था अनुच्छेद 17 में। तो फ्रेंड जो 24 है ना, 24 जो अनुच्छेद 24 है, वो भी जान लीजिए, बच्चों से संबंधित है फ्रेंड। जैसे कि जो अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, वो फ्रेंड्स अगर होटल में या कहीं भी वे जो काम करता है फ्रेंड्स, वो बेरोजगार है फ्रेंड्स, उससे काम करवाया जाता है फ्रेंड्स। ये जो है हमारे संविधान में ये अधिकार नहीं है, जो कि जो नाबालिग बच्चे होते हैं फ्रेंड, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनसे सब करवाना, तो उसका वर्णन किया गया है। और फ्रेंड जो 19A है, ये है कि देश की जो स्वतंत्रता है, वो हमारे देश में हमको जो स्वतंत्रता मिली है फ्रेंड्स, उसका वर्णन है। अब आते हैं फ्रेंड पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति की, अशोक मेहता समिति की, सिवरैया समिति, तो फ्रेंड्स ये सिंघवी समिति। तो फ्रेंड्स ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ना, इसके द्वारा पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अब आते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो 19 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की, 30 वर्ष की, 40 वर्ष की, 35 वर्ष? तो फ्रेंड्स 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के जो चुनाव होता है ना, उसके राष्ट्रपति, उसके निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 35 वर्ष होना चाहिए। 20वां क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के स्पीकर को? तो फ्रेंड्स वो उपराष्ट्रपति को क्या करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। बात यह क्वेश्चन नंबर 21 की राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं फ्रेंड्स? तो वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं फ्रेंड्स उसमें। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 की राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, वो उपराष्ट्रपति होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस था फ्रेंड्स, जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना प्लीज़, शेयर करना और कमेंट भी करना फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।